दोस्तों, सऊदी अरेबिया से आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की अपडेट्स में वीजा रूल्स से लेकर इंटरनेशनल टेंशंस, इकोनॉमी, जॉब्स और रेजिडेंसी सिस्टम तक कई ऐसे बड़े बदलाव सामने आए हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की खबरों में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे आपके काम और फ्यूचर को प्रभावित कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया में इन दिनों इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज काफी तेज हो गई हैं। हाल ही में सऊदी लीडरशिप की इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल सप्लाई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। खास बात यह है कि गल्फ रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को और मजबूत करने में लगा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी खबर ट्रैवल और वीजा होल्डर्स के लिए राहत भरी है। सऊदी अथॉरिटीज ने एक्सपायर्ड विजिट वीजास और एग्जिट परमिट्स की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जिन लोगों की विजिट वीजा वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, उन्हें अप्रैल 18 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह फैसला ट्रैवल डिसरप्शंस को देखते हुए लिया गया है। इससे हजारों लोगों को पेनल्टी और फाइन से राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर वे लोग जो सऊदी अरेबिया से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। सऊदी अरेबिया में रेजिडेंसी सिस्टम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नए रूल्स के तहत 5 साल तक वैलिड रहने वाला नया फिजिकल इकामा सिस्टम लागू किया गया है। इस नए सिस्टम का मकसद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आसान बनाना और रेजिडेंसी मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाना है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की। रिपोर्ट्स के अनुसार किंगडम की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्टेबल और स्ट्रांग बनी हुई है। विजन 2030 के तहत कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिनमें टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शामिल हैं। सऊदी अरेबिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। रियाद समेत कई सिटीज की इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी रैंकिंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सऊदी अरेबिया ट्रांसपोर्टेशन और एआई में निवेश कर रहा है। स्पोर्ट्स सेक्टर में रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनल लेवल का WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 के बाद रियाद से शिफ्ट हो सकता है। सऊदी अरेबिया हेरिटेज साइट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरेबिया लगातार लोकलाइजेशन पॉलिसीज पर काम कर रहा है, जिसका मकसद लोकल सिटीजन्स को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है। हालांकि एक्सपेट्रिएट्स के लिए भी स्किल्ड सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और IT में अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं। मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को मजबूत कर रहा है। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए यह साफ है कि सऊदी अरेबिया तेजी से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज सऊदी अरेबिया से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।